हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, क्लास 12th के साथ साथ क्लास 10th का भी एग्जाम जो है फरवरी में ही होता है, ठीक है। तो क्लास 10th के केमिस्ट्री को हम लोग आज से कवर करेंगे। टोटल आप देख रहे होंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन दिख रहा होगा, या फिर आपका जो ऊपर कवर पेज दिख रहा है उसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। केमिस्ट्री का 10th क्लास में, बिहार बोर्ड क्लास 10th में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब मिला करके साइंस में क्वेश्चन पूछता है। तो ज्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है ना। केमिस्ट्री का 5 चैप्टर है और उसी 5 चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाल करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आने वाला केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता होगा तो आप, है ना, आप उसका आंसर साथ साथ लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कॉपी लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। बोला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, है ना, ऑक्सीजन का योग, योग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो जनरली आपका दिखता है ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन का हटना, योग मतलब जुड़ना, और अगर ऑक्सीजन जुड़ ना रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, हट रहा होगा। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और हटेगा तो क्या बोलते हैं, अवकरण या फिर अपचयन। तो ऑक्सीकरण का ही एक और नाम है क्या, उपचयन। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको देखना है उपचयन। तो पहला का आपका, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उपचयन। अगर ऑक्सीजन का हटना बोलता तो आप चयन पे टिक लगाते, लेकिन आपका ऑक्सीजन का जुड़ना बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। बोला निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, दहन है, श्वसन है, भोजन का पचना है और अवक्षेपण है। ये 4 में से कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करता है। तो आपका जो अवक्षेपण है, अवक्षेपण मतलब होता है क्या है कि जब दो घुलनशील पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो वो घुल करके कुछ ठोस पदार्थ देता है जो अघुलनशील होता है, और वो अघुलनशील पदार्थ कहाँ बैठा हुआ रहता है, सतह पे। जिस बर्तन में आप घोले हैं उसके सतह पे बैठ जाता है, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। और अवक्षेप की प्रक्रिया, अवक्षेप बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहला रहा है, अवक्षेपण। तो दूसरा का क्या होगा, डी। दहन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया में, भोजन का पचना में भी क्या ऑक्सीजन का योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बुरन इनमें से कौन विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। यहां लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूटा है CaO और H2। ये अभिक्रिया ही गलत है। CaO और CO2 में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा में देखिएगा CaO और H2 वो दोनों जुड़ गया है, तो ये विस्थापन के जगह पे ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। जुड़ रहा है ये, और ये दोनों आपस में क्या हो गया है, जुड़ गया इस अभिक्रिया में। तीसरा है Fe था, CuSO4 के साथ अभिक्रिया किया, और हुआ क्या कि Fe जो है CuSO4 कॉपर को हटा करके खुद जुड़ गया है सल्फेट के साथ। तो कॉपर का कर दिया क्या, विस्थापन। कॉपर का क्या किया है, विस्थापन। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये देखिएगा NaOH है और HCl है, अम्ल और क्षार है। ये आपका क्षार है, देखिएगा ये क्षार है, ये क्या है, अम्ल है, और क्षार और अम्ल मिलकर के बनाया क्या, लवण, जो होता है उदासीन, जो होता है क्या, उदासीन। तो ये आपका, है ना, ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये किसी भी चीज अभिक्रिया को क्षार और लवण आपस में मिलकर के, क्षार और अम्ल मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, लवण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। विस्थापन का पूछ रहा था तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले।
बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड जो है उजला कलर का होगा। सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का, व्हाइट कलर का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आइएगा। बोल रहा है एक अभिक्रिया दिया हुआ है, CaO और H2O आपस में रिएक्ट करके बनाया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा, पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया था, तुम बताओ ये दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। CaOH2O के साथ जुड़ करके बनाया क्या, CaOH2। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िए। बोल रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। एक अभी जस्ट पढ़े सिल्वर क्लोराइड का, AgCl पढ़े, AgCl के बारे में पूछा तो कौन से रंग का है, श्वेत। लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन AgI का, तो श्वेत के जगह पे बताइएगा ये कौन सा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। एक उजला रंग का और एक कौन सा रंग का, पीला। तो सिल्वर आयोडाइड पूछेगा तो पीला पे टिक लगाएंगे। किस पे टिक लगाएंगे, पीला पे। याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बात किया, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड इनमें से कौन है। पहला है कैल्शियम का ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम का, तीसरा सोडियम का, चौथा है सल्फर का। सबसे पहले बता दे, ये धातु, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय ना होकर के क्या होता है, क्षारीय। तो ये तीनों आपका क्या है, क्षारीय है। और ये अधातु का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर अधातु है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये आपका अम्लीय ऑक्साइड है और ये आपका क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में चलिए। बोला निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित सूचक इसमें से कौन है। पहला है हल्दी, दूसरा है लिटमस पर्त, तीसरा है मेथाइल ऑरेंज और चौथा है लाल पत्ता गोभी। तो मेथाइल ऑरेंज जो जिसको मेथिल ऑरेंज बोलते हैं, ये संश्लेषित है, मानव निर्मित है। बाकी ये तीनों संश्लेषित नहीं है, ये सब प्राकृतिक है। तो अगर प्राकृतिक सूचक पूछेगा तो हल्दी टिक लगा सकते हैं, लेकिन संश्लेषित पूछा है तो आपका मेथिल ऑरेंज टिक लगेगा। याद रखिएगा, संश्लेषित पूछेगा तो क्या लगाएंगे, मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में बोल रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता, पीला कर देता है। तो पूछ रहा है उसका मान क्या होगा। लाल लिटमस को नीला करेगा तो बताइएगा, उसका मान होता है कितना, 10। पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। 9 का बी, पीएच मान कितना होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल जो होता है, ये देखिए ये तीनों अम्ल है और तीनों अकार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल मतलब होता है जो अकार्बनिक रसायन में मिले, जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ रहे जनरली, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब आपका कौन सा है, अकार्बनिक अम्ल। और ये जो होता है आपका एसिटिक अम्ल, जिसका पहचान होता है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका कार्बनिक अम्ल होता है। ये कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल। तो अकार्बनिक अम्ल ज्यादा है ना प्रबल होता है। तो ये तीनों अकार्बनिक होने के कारण ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। तीनों प्रबल अम्ल है। और अगर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन दे आपको इनमें से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, और अगर कार्बन वाला अम्ल मिल जाए तो वो आपका दुर्बल अम्ल होगा, और जो अकार्बनिक वाला है वो आपका क्या होगा, प्रबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। बोला हमारे शरीर पीएच के कितने प्रतिशत के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है उसका पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां तक रहेगा तो कार्य करेगा, तो 7.0 से लेकर के 7 कहां तक, 8 तक। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12। बोला मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है
जिसके कारण है ना दर्द और जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा अम्ल है? तो मेथनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ये क्या होता है? तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान है COOH और इसके आगे एक हाइड्रोजन लगाइएगा तो HCOOH, ये आपका मेथनोइक अम्ल का पहचान है 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर आइएगा 13 में। बोला निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? रे एसिड रेन। अम्ल वर्षा का कारण कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। बचपन से ये टॉपिक पढ़ते आए हैं एसिड रेन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? बी होगा, अम्ल वर्षा में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में बोला टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट बताइएगा अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है टूथपेस्ट जो है आपका, देखिएगा टूथपेस्ट कोई किसी प्रकार का टूथपेस्ट हो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखिएगा 14 का बी। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा चैप्टर मिला करके आपका कवर किया जा रहा है ना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़िएगा हर एक चैप्टर को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, बताइएगा अम्लीय अगर होगा तो पीएच मान 7 होगा कि 7 से ज्यादा होगा कि 7 से कम होगा? देखिएगा 7 है तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, 7 से अगर कम है तो क्या है? अम्लीय है, और 7 से अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोला अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? यही पूछ रहा है। अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन बोलते हैं उसका पीएच मान का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होता है। तो पीएच वैल्यू का मान बताइएगा 16 में 5.6 होगा कि 5.6 से कम होगा या 5.6 से अधिक होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जिसमें कितना लिखा हुआ 7। तो ये देखिए 7 रहेगा तो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। जनरली 7 से कम, तो 7 से कम सब है, लेकिन 5.6 से भी क्या होता है? कम होता है, तब वो कौन सा वर्षा कहलाएगा? अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कुल हम लोग है ना हर दिन आपका हर एक वीडियो में हम करीब करीब 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको कवर करेंगे, और इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का 8 से 10 वीडियो आएगा और सारा का सारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव खत्म। अगर किन्हीं को किसी ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, हम उसको डिटेल से बता देंगे, उसका एक अलग से वीडियो बन जाएगा। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। बोला है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा कौन सा अम्ल मिलता है? पहला है गंधका अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल, चौथा है एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल जो है यही आपको मिलेगा किसमें? सिरका में, ठीक है। एसिडिक अम्ल में होता है क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH जो है इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है वो है आपका CH3COOH। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं खास करके जो हमसे पढ़े हिलसा वाले बैच में, उनको सब पता है, ये अभी हाल फिलहाल ही सब खत्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 IUPAC नेमिंग जब करवा रहे थे तो सब लिखाए थे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला इथेनोइक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा मेथेनोइक अम्ल, और चौथा है आपका कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। मेथेनोइक मतलब एक कार्बन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो 18 का क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा ना। इसमें आपका ऑप्शन ये भी दिख सकता है, कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 में आइएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कोई एक है जो आकर के दूसरा को क्या करेगा? हटा देगा। MgCl2 था जिसको कॉपर से रिएक्शन करवाएंगे। देखिएगा कॉपर जो है
है ना, सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है। देखिएगा एक ट्रिक बताए थे सारे बैच में, हमको पता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। सॉरी, अब बताइएगा ये विस्थापन किससे करवा रहा है? कॉपर से, ठीक है। अब आप बताइएगा कॉपर से नीचे जो है उसी को कॉपर विस्थापित कर सकता है। तो यहां पे देखिएगा MgCl2 है जो कॉपर से ऊपर है, मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर है। दूसरा जो है कॉपर के साथ कौन है? AgNO3। तो बताइए कॉपर के नीचे है AgNO3, तो कॉपर इसको विस्थापित कर सकता है, तो दूसरा ऑप्शन तो सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, कॉपर और NaCl है, क्या कॉपर Na को हटा सकता है? नहीं, कॉपर का सक्रियता श्रेणी में क्रम कहाँ है? नीचे है, और सोडियम कहाँ है? ऊपर है। बताइएगा फिर है Ag आएगा हटाने के लिए, Ag तो खुद ही नीचे है, क्या Ag Fe को हटा सकता है? नहीं, तो विस्थापन कौन करेगा? तो Cu करेगा किसका? Ag का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आंसर याद रखने से कोई फायदा नहीं है, कारण आपको पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा रूल्स आपको लिखा हुआ है, सक्रियता श्रेणी का क्रम आपको पता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा, बोरा जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का सूत्र बताइएगा H2O। अणु बोला एक ही अणु, तो एक ही ली रहे। बताइएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दो अनुपात कितना है? एक। तो दो अनुपात क्या होगा? एक होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। 21 में बोल रहा है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो सांस जब लेते हैं या फिर सांस लेना और छोड़ना जो प्रक्रिया होता है वो कौन सा प्रक्रिया होता है? उष्माक्षेपी या उष्माशोषी? उष्माक्षेपी। कौन सा प्रक्रिया होता है? उष्माक्षेपी, है ना। इसमें ऑक्सीकरण के बारे में नहीं, अपचयन के बारे में नहीं। ऑक्सीजन का अभिक्रिया अगर बोलता है तो उपचयन पे टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे श्वसन पूरा का पूरा ओवरऑल सांस लेना और छोड़ना प्रक्रिया बता रहा है। बुरा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान और प्रदान होता है, मतलब एक जो है कोई आयंस इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयंस बनाया धन आयन, और एक है इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है या फिर आयंस का ही आदान प्रदान हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, दोनों तरफ से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में आइएगा, बोला एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो अल्कोहल बनाने का जो विधि है, व्यापारिक विधि, वो कौन सा विधि है? किण्वन। किण्वन से आप अल्कोहल का निर्माण करते हैं, किण्वन से। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन है जो अपघटन हो रहा है? अपघटन मतलब क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है। तो अपघटन का अभिक्रिया देखिएगा, यहाँ तो H2 और I2 मिलकर के जुड़ रहा है, संयोजन हो रहा है। ये जैसे था वैसे ही है, टूटा नहीं है। NaOH और HCl मिलकर के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? आयंस का एक्सचेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ये जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड जो था वो टूट गया KCl में और किस में? O2 में। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। अपघटन मतलब टूट रहा है, टूट रहा मतलब वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा अणु था जो टूट के दो अणु में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। पूछ रहा है कि उत्पाद भी बना है और उष्मा भी रिलीज किया है, तो इस टाइप का अभिक्रिया क्या होगा? वही पूछ रहा, बता रहा उष्माशोषी होगा, उपचयन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, या उष्माक्षेपी होगा? तो उष्माक्षेपी होगा। कौन सा? उष्माक्षेपी। 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, तो आपको क्या करना है? जल्दी से आना है, वीडियो देखना है, टिक लगाना है, जो आया नहीं आया, जो नोट डाउन किए उसको याद किए, और लगातार हर दिन आपका जो वीडियो आएगा 35-40 क्वेश्चन का। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो डिटेल में कवर कीजिए, अगर टाइम नहीं है तो 2 के स्पीड में कवर कीजिए, लेकिन हर एक वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है?
तो कौन है जो बिना ज्वाला के जलता? कोयला। कौन है? कोयला। 26 का डी। 27 में बात कर रहा है, बोल रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। उपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का बताए थे, ऑक्सीजन का क्या? जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ता है। और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या? हटना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का हटना। तो लिखा हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब हटना। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब भी क्या? हटना। और ऑक्सीजन का क्या? योग मतलब जुड़ना। तो इनमें से सभी 27 का क्या होगा? डी होगा, सब, है ना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो बताइएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में बात करिएगा। बोला लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। लाइकेन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लाइकेन निकाला जाता है। लिटमस विलियन जो है बैगनी रंजक होता है, जिससे क्या निकाला जाता है? लाइकेन। ये आपका है ना प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कौन से रंग का हो जाता है? यही आपका क्वेश्चन है कि कौन से रंग का घोल हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कौन से रंग का? पीला। 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 में बात कीजिएगा। NaOH जो है वो क्या है? OH लगा हुआ रहेगा तो क्या होता है? क्षार। OH लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा? क्षार। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 बोल रहा है निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? मतलब दीवार पोतने के लिए, दीवार का जो पोतैया होता है उसको करने के लिए कौन सा, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का निर्माण करते हैं। यही सूख करके दीवार में पूरा का पूरा, है ना, उसका रंग बदलता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 33, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सौरभ्राम्य सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? कौन सा रंग दिखेगा? पहले इसको यहाँ पे जो आ रहा है उसको हटा देते हैं, ये। हाँ, अब देखिएगा ऑप्शन में दिख रहा है नीला है, हरा है, नारंगी है और कौन सा है? पीला। तो आप देख करके बताइएगा इस टाइप का क्वेश्चन में आपका क्या होगा, है ना? दिख तो रहा ही होगा ये वाला कलर, नीला, हरा, नारंगी और कौन सा? पीला। अब बताइएगा एक छात्र जो है परख नली लिया जिसमें लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट, और पूछ रहा है कि इसमें तनु विलयन की सौरभ्राम्य सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? यही आपका क्वेश्चन है। नीला है, हरा है, नारंगी है या फिर कौन सा है? पीला। जो देख रहे हैं देखिए, और जल्दी से कुछ कुछ क्वेश्चन का आप बता रहे हैं, पता कैसे चलेगा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में नीला, हरा, नारंगी, पीला, ये सब जो क्वेश्चन जो है बार बार आता है, इसमें आपको जो दिखेगा वह ना, जो आपको हम बता रहे कौन सा रंग से हम कवर कर रहे हैं, बताइएगा ये कौन सा रंग है? हरा रंग का। ठीक है, और ऐसे आपको भी कमेंट करना है कि क्या हरा रंग सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से बोल रहा है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता तो इस विलयन का रंग कैसा होता? तब ये विलयन कौन से रंग का दिखाएगा? पूछ रहा है कि ना जब ये कौन सा रंग का है ना, लिटमस ना तो अम्लीय है और ना तो ये क्या है? क्षारीय है, तब बताइएगा कि ये विलयन कैसा होगा? 34 का जल्दी से जो लोग देख रहे हैं बताना। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता ना ही क्या होता है? क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन को पहले भी आप देखिएगा, अगर आप डिटेल से देखिएगा तो यहाँ पे हम कवर करवाए हैं एक क्वेश्चन, ठीक है ना। लिटमस विलयन बैगनी रंजक, कौन सा रंग लिख लो? बैगनी रंजक।
और फिर बोला है कि उसका रंग चेंज करना है, तो इसका मतलब अगर कुछ नहीं है तो वो कौन से रंग का होगा? बैगनी रंग का। कौन से रंग का होगा? बैगनी रंग का। 34 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35, बोरा खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि बताइएगा टीन का लेप, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रिया करता है, या फिर बताइएगा टीन की अपेक्षा है ना आपका जिंक जो है कम अभिक्रियाशील है। 35 का दो ऑप्शन आपको हम दिए, ऑप्शन नंबर सी या डी। क्वेश्चन नंबर 35 का सी या डी, जो भी देख रहे होंगे जिस समय, उस समय बताइएगा कि आप अगर होते लाइव क्लास में तो कौन सा ऑप्शन पे सही लगाते। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। किसका लेप होता है? टीन का। जिंक का पहचान क्या है? Zn, और टीन का पहचान क्या है? Sn। तो Zn के जगह पे आपका किसका लेप किया जा रहा है? टीन का। तो बताइएगा टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक क्या होता है? अधिक। और तीसरा है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और एक है चौथा जिंक है ना, जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो आप बताइएगा अगर अधिक अभिक्रियाशील होगा तो खाना खराब करेगा, या कम अभिक्रियाशील होगा तब खाना खराब करेगा? 35 का। चलिए ठीक है, बहुत लोग है ना जो देख रहे हैं, बताइए। जिंक महंगा होता है, जिंक के क्या गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, और टीन की अपेक्षा जिंक क्या है? कम क्रियाशील है। तो इसमें आप टिक लगाएंगे, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसीलिए आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करता। देख, जो ज्यादा अभिक्रियाशील है उसका इस्तेमाल ना करके जो कम अभिक्रियाशील है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो खाना के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, खाना खराब कर देगा। और जो देर से अभिक्रिया करता है तो उसमें आप रखिएगा खाना को तो ज्यादा देर तक रहेगा। तो यहाँ पे जिंक है ना, टीन की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, बोरा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब बताइएगा, अम्ल नीला करेगा कि क्षार नीला करेगा? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। तो कौन करेगा? क्षार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? देखिएगा, जिंक है आपका ये वाला हाई कोट है आप का, ये सब जो है जितना भी धातु है ये हाइड्रोजन गैस, ये सब जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करता है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो देखे हैं इसीलिए हम बता रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन एक और पूछेगा कि कौन सा धातु है जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। तो कौन कौन सा धातु होगा? कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त नहीं करेगा। बाकी जो भी है केदारनाथ का है ना माली आलू जरा फीका पकाता है, ये सब जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। और कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। तो 37 का सी। अगर अम्ल के साथ पूछेगा अभिक्रिया कर रहा, देख लेना है कि कौन से धातु को लिया गया है, ठीक है ना। अगर आपका कॉपर तॉपर लिया तो वो अभिक्रिया जल्दी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाएंगे? लवण। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, बोरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कौन से रंग का होता है? ब्राउन रंग का, भूरे रंग का, है ना। कौन से रंग का? ब्राउन, ब्राउन रंग का, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 में आइएगा, बोला है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल का कोई भी अम्ल लिए HCl, इसको जब जलीय विलयन लेगा तो H प्लस और Cl माइनस, दूसरा अम्ल लिए H2SO4, ये ब्रेक होगा बनाएगा H प्लस और SO4 माइनस 2। अगर तीसरा अम्ल लिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये ब्रेक होगा बनाएगा H प्लस और NO3 क्या? माइनस। तो कोई भी अम्ल होगा तो क्या बनाएगा? H प्लस आयन। तो ये 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। टोटल 40 क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। आज का 40 क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस प्रकार से हर वीडियो में 40-50 क्वेश्चन कवर करते करते 300 के आसपास में हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। 300 से ज्यादा ही करेंगे, 300 से कम नहीं होगा। 300-350 क्वेश्चन हम लोग इस पूरा का पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का कवर भी करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से बस जुड़े रहिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।